नमस्ते मेरे भाइयों और बहनों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डी मूवर्स थ्योरम के अंदर टाइप नंबर 2। अब दो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं जिसके मदद से इस टाइप का तुम्हारा पूरा का पूरा डर खत्म हो जाएगा। एग्जाम में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तुम आसानी से चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जब तुम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तुम्हें एक 4 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और आखिर में तुम्हारा आंसर आ जाता है। इस प्रोसेस को मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ो। एक्सप्रेस साइन 6 थीटा इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप का है? देखो इसको पढ़ो। एक्सपांशन ऑफ साइन एंड थीटा कॉस एंड थीटा। अब ये इस फॉर्म में दिया गया है इन पावर ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये देखते से हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करना है। फिर भी एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े अटपटे से होते हैं, जो जानबूझ के टीचर्स एग्जाम में डालते हैं तुम्हें कम मार्क्स देने के लिए या तुम्हें तुम्हारे मिस्टेक वगैरह होने चाहिए उसके लिए। तो इसके बाद हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसी वीडियो में। तुम्हें उसमें सारी की सारी चीज़ समझ जाएगी, तुम्हें तब क्या करना है, उस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 के ऊपर आता है जो है डी मूवर्स थ्योरम। डी मूवर्स थ्योरम क्या कहता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब यहाँ पे देखो समस्या क्या है। समस्या ये कि हमें बस sin 6 थीटा दिया गया है। अगर हमें sin 6 थीटा दिया गया है तो हमें इस चीज में उसे मोल्ड करना है। मतलब जो भी चीज हमें दी गई है हमें उसको इस फॉर्म में मोल्ड करना है। अब कैसे मोल्ड करेंगे? मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फॉर्मूले से। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फॉर्मूला क्या कहता है? साइन थीटा की गर्लफ्रेंड cos थीटा होती है। अब अगर साइन थीटा की गर्लफ्रेंड cos थीटा होती है तो sin 6 थीटा की गर्लफ्रेंड cos 6 थीटा होगी। खत्म, सम खत्म। तुम्हें sin 6 थीटा और cos 6 थीटा मिल चुका है। अब sin 6 थीटा और cos 6 थीटा को तुम्हें बस इस चीज में डालना है। कैसे डालोगे? ध्यान से देखो, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n। n मतलब 6 कहाँ से आया मैं तुम लोग को बताऊंगा। देखो अब हमने cos 6 थीटा sin 6 थीटा निकाला था। सो cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 क्यों डाला था? क्योंकि n की जगह पे 6 लिखना था। 6 थीटा हमने निकाला था। sin 6 थीटा cos 6 थीटा ये दोनों लोग रिलेशनशिप में थे तो यहाँ पे n की जगह पे 6 है तो इसलिए यहाँ पे हमने 6 लिखा। अब आगे बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 2 के ऊपर जाएंगे। FUP SU0 FUP SU0 इसको अपने गाने में इसको एक गाना इसको ऐसा गाना बना के अपने दिमाग में घुसेड़ लो। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं तुम लोग को बताऊंगा। देखो FUP FU का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? cos थीटा, इसलिए cos थीटा लिखेंगे हम लोग। उसके बाद P का मतलब होता है पावर। किसका पावर? ब्रैकेट का पावर। ब्रैकेट का पावर क्या है? 6। उसके बाद SU मतलब सेकेंड टर्म क्या है? आई साइन थीटा, इसलिए आई साइन थीटा में लिखूंगा। उसके बाद क्या है? 0, इसका पावर क्या आएगा? 0। FUP SU0। ठीक है, अब वो एरोस क्यों मैंने दिए है? वो एरोस का बहुत ज्यादा महत्व है। महत्व क्या है मैं तुम लोग को बताता हूं। अभी यहाँ पे देखो FU की जगह पे मैंने नीचे एरो दिया है, उसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे देखो सेम चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा cos थीटा और आई साइन थीटा। बट अब यहाँ पे एरो नीचे जा रहा है तो यहाँ पे जो 6 है वो नीचे जाएगा, एक नीचे चले जाएगा तो 6 का 5 हो जाएगा। और वहां पे क्या है? SU के वहां पे मैंने एरो ऊपर दिया है, मतलब 0 एक बढ़ते जाएगा तो 0 का यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब सेम चीजें आगे रिपीट होते जाएगी। cos थीटा अब FU में रिड्यूस हो रहा है तो 6 5 यहाँ पे 4 आएगा और आई साइन थीटा यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पे 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, सेम चीज आगे रिपीट करेंगे। मैं यहाँ पे बस ये लिख रहा हूँ और कैसे किया मैं तुम लोग को बताऊंगा। ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 6 5 4 3 2 1 0 देन 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कब तक लिखना है? जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता, मतलब 6 का 0 नहीं हो जाता और 0 का 6 नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पे जो है जब तक उसका उल्टा नहीं हो जाता तब तक आगे बढ़ते रहने का। यहाँ पे उसका उल्टा हो गया तो मैं रुक गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है?
कोएफिशिएंट्स ढूंढो। अब कोएफिशिएंट्स कैसे ढूंढेंगे, ये एक पास्कल ट्रायंगल होता है। पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाता है, बहुत आसान है। 1 और 1 to 1 तुम्हें बस याद रखना है। ये इस चीज को इग्नोर कर दो, ये चीज किसी और काम के लिए मैंने रखी है। बट बेसिकली यहाँ पे अगर 0 है, मतलब यहाँ पे 0 होता है, तो 0 + 1 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 एंड 1 + 0 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, 6 है, इसीलिए 6 के जो आदमी लोग हैं उनको यहाँ पे लिख देने का है। अब यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 लिखने को कोई मतलब नहीं है। 6 15 20, 6 15 20, उसके बाद 15 6 1, सो 15 6, यहाँ पे फिर से 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो मतलब नहीं है। स्टेप नंबर 4 साइंस। देखो अगर पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है मतलब सब पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, हर जगह पे प्लस आएगा, हर जगह पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि करना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं तुम लोग को बताऊंगा। ठीक है, अब देखो 6 अंदर जाएगा तो क्या आएगा, cos रेज टू 6 थीटा। ठीक है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, इसलिए कुछ लिखने की गरज नहीं है। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लाइन मैंने लिखी है ये डी मूवर्स थ्योरम से आई है। एग्जाम में ये मत लिख देना कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फॉर्मूले से आई है, यहाँ पे लिखो बाय डी मूवर्स थ्योरम, नहीं तो तुम एग्जाम में लिख के आओगे बाय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थ्योरम, नहीं बाय डी मूवर्स थ्योरम लिखना है और उसके बाद बाय बायनोमियल एक्सपांशन दिस। बट फिर भी नोट्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि तुम्हें एग्जाम में कैसे लिखना है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। नोट्स अगर तुम परचेस करते हो तो तुम्हारे एटलीस्ट 9 पॉइंटर्स और एटलीस्ट 90% मार्क्स पक्के हैं, तुम्हें कोई भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। cos रेज टू 6 थीटा आ गया। अब 6 cos रेज टू 5 थीटा, 6 cos रेज टू 5 थीटा, और यहाँ पे आई हम लिख सकते हैं क्योंकि ये आई उधर आएगा क्योंकि हम बेसिकली ब्रैकेट ही खोल रहे हैं। देन साइन थीटा प्लस, ये प्लस आएगा क्या, नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब स्क्वायर अंदर जाएगा तो वो आई स्क्वायर हो जाएगा। सो आई स्क्वायर इज -1, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। सो -15 cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद यहाँ देखो 3 अंदर चले जाएगा तो आई क्यूब हो जाएगा। तो आई क्यूब का मतलब होता है आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर मतलब -1 होता है। सो -1 इंटू आई दैट इज -i, इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा और आई फिर भी अंदर है। सो दैट इज -20i, और 3 अंदर जाएगा तो cos क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस आएगा क्या, हाँ, क्यों, क्योंकि अगर 4 अंदर गया तो आई रेज टू 4 हो जाएगा। सो दैट इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, सो दैट इज -1 इंटू -1, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। सो दैट इज +15 cos स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा। अब वहां पे अगर 5 अंदर गया तो दैट इज आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज -1 इंटू आई, दैट इज -1 इंटू -1 +1। ठीक है, फिर भी आई बचा ही है, इसलिए आई जो है वो आवारा इधर उधर घूमता रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 6i cos थीटा और साइन रेज टू 5 थीटा। उसके बाद यहाँ पे एनीथिंग रेज टू 0 1 आएगा एंड आई रेज टू 6 दैट इज -1 इंटू -1 इंटू -1, that is -1 into -1, that is +1 into -1, that is minus, that is minus sin raised to 6 थीटा। अब हमें बस रियल टर्म्स को और इमेजिनरी टर्म्स को अलग करना है। देखो इमेजिनरी मतलब जिसके साथ आई है, तो ये रियल हो गया, ओके, ये रियल हो गया, ये रियल हो गया और ये रियल हो गया, बाकी सब इमेजिनरी क्योंकि बाकी सब में आई है। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे ये रियल रियल को अलग लिखेंगे। रियल सारे के सारे अलग हो गए। अब हम लिखेंगे +i और i कॉमन करके बाकी के सारे इमेजिनरी टर्म्स लिखेंगे, मतलब ये वाले सब 6 cos 5 वगैरह वगैरह वगैरह।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एक्सपांशन हमने किया है वो इसका किया है, राइट? मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, राइट? अगर दिस इज इक्वल टू दिस तो एक मैथ्स में फॉर्मूला होता है, या तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, रियल टर्म्स इज इक्वल टू रियल टर्म्स एंड इमेजिनरी टर्म्स इज इक्वल टू इमेजिनरी टर्म्स। अब यहाँ पे रियल क्या है? cos 6 थीटा रियल है और sin 6 थीटा इमेजिनरी है, राइट? इमेजिनरी मतलब जिसके साथ आई होता है वो। अब अगर cos 6 थीटा रियल है और sin 6 थीटा इमेजिनरी है तो दिस इज इक्वल टू यहाँ के सारे रियल टर्म्स, यानी कि दिस, राइट? और दिस यानी कि sin 6 थीटा इज इक्वल टू इसके सारे इमेजिनरी टर्म्स, क्योंकि ये भी इमेजिनरी है वो भी इमेजिनरी है। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हम लिख सकते हैं sin 6 थीटा इज इक्वल टू 6 cos 5 थीटा sin थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा प्लस 6 cos थीटा sin 5 थीटा, मतलब रेज टू 5 थीटा, और ये हमारा आंसर है। सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर जंप करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जो मैं सिखा रहा हूँ क्या तुम्हारे खोपड़े में घुस रहा है या नहीं, और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए तुम्हें मेरे चैनल में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं उस इंप्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ और तुम्हें एक बेटर प्रोडक्ट दे पाऊँ। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। इस सम में हमें कैसे पता चलेगा कि ये सम इस फॉर्म का है या इस टाइप का है? देखो, मल्टीप्लीकेशन दिया है और पावर हमें निकालना है, या उस साइड पावर है और इस साइड डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया गया है हमारे पावर को, तो समझ जाओ कि ये टाइप नंबर 2 का है, ठीक है? अब टाइप नंबर 2 में क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1 डी मूवर्स थ्योरम। आगे बढ़ने से पहले और एक चीज, पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने sin 6 थीटा को एक्सपांड किया था, ठीक है? तो उसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी है। इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे? पहले sin 6 थीटा को एक्सपांड करना था, वो हमने कर लिया। उसके बाद हम sin 2 थीटा को एक्सपांड करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे और दोनों के आंसर को डिवाइड करेंगे, और उसके बाद एक प्रोसेस होता है उसको करके ये आंसर निकालेंगे। चालू करते हैं। sin 6 थीटा का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब sin 2 थीटा का आंसर निकालेंगे बाय डी मूवर्स थ्योरम। क्या डी मूवर्स थ्योरम? इसकी गर्लफ्रेंड कौन होगी? sin 2 थीटा की cos 2 थीटा होगी। तो क्या होगा? उधर डाल दो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा को, सो इट वुड बी cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू 2, यहाँ पे 2 आएगा, 6 नहीं आएगा, इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, ठीक है? अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 डी मूवर्स थ्योरम हो गया, ये बाय डी मूवर्स थ्योरम। स्टेप नंबर 2 FUP SU0, FUP SU0, FU मतलब फर्स्ट, ये क्या है? फर्स्ट यूनिट cos थीटा, सेकेंड यूनिट क्या है? I sin थीटा। अब FUP, P मतलब पावर, इसका पावर क्या है? 2, SU0 0। आगे बढ़ते हैं। देन इसको फिर से मैं लिखूंगा cos थीटा I, ये हो गया। अब देखो 2 1 0, FU वाला नीचे जाएगा, FU नीचे गया, ठीक है? देन SU वाला ऊपर जाएगा, 0 1 2, खत्म। यहाँ पे 0 आया, मतलब यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 0 2 आया, खत्म, आगे नहीं बढ़ूंगा। देन अगला स्टेप क्या है? साइंस। अगर पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव आएगा, इसलिए इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। कोएफिशिएंट देना भूल गए हम लोग। 2 का कोएफिशिएंट क्या होगा? 2 का देखो 1 to 1, सो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब कैलकुलेट करेंगे, सो cos स्क्वायर थीटा एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा, और यहाँ पे आई लिख दिया sin थीटा प्लस एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 आई। अब यहाँ पे आई स्क्वायर -1 होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। लोग यहाँ पे प्लस करने की गलती करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। आप परफेक्ट कंप्यूटर इंजीनियर के सब्सक्राइबर्स हो, आपको मैं एग्जाम में कम से कम 90% मार्क्स दे के ही छोड़ूंगा। अब ये आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे
इधर this is equal to this, ठीक है, मतलब this is also equals to this and according to वो चीज जो हमें पता होनी चाहिए, real terms are equal to real terms and imaginary terms are equal to imaginary terms. If real terms are equal to real terms and imaginary terms are equal to imaginary terms, तो यहाँ पे ये real है तो this real equals to this real and this imaginary is equals to this imaginary, मतलब ये I को छोड़ के जो भी है, ठीक है। पहले imaginary real सेपरेट कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये I को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजिनरी क्या है, साइन 2 थीटा, यहाँ पे इमेजिनरी क्या है 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू देयरफॉर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। मैंने बस ये यहाँ पे लिख दिया आई को एक्सक्लूड करके, क्योंकि इमेजिनरी मतलब आई के साथ जो चीजें होती है वो आई नहीं आता उसमें। तो अभी ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा का वैल्यू हमारे पास आ चुका है और साइन 6 थीटा का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब बस दोनों को डिवाइड करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेपरेटली ये सब रब करके यहाँ पे लिखता हूँ ताकि हम थोड़ा ध्यान से आगे चीजें कर सके। अब यहाँ पे देखो, साइन 6 थीटा का वैल्यू मैंने सेपरेटली लिख दिया, साइन 2 थीटा का वैल्यू हमने सेपरेटली लिख दिया। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा था, साइन 6 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा कर दिया और वैल्यूज मैंने वही लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं इसके साथ डिवाइड करूंगा, फिर इसको मैं इसके साथ डिवाइड करूंगा और इसको मैं इसके साथ डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस साइन है, ठीक है। अब अगर इसको हमने इसके साथ डिवाइड किया तो क्या आएगा आंसर, 1 2 is 2, 3 2 is 6, इसलिए यहाँ पे 3 आएगा। देन कॉस एक बार कट हो जाएगा, मतलब ये कट हो जाएगा और यहाँ पे 5 की जगह पे 4 आएगा एंड साइन भी कट हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे ये 2 कट हो जाएगा क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएगा। देन साइन 3 का 2 हो जाएगा, कॉस 3 का 2 हो जाएगा एंड उसके बाद ये 6 का 3 हो जाएगा, साइन 5 का 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे कॉस कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली 3 कॉस 4 थीटा माइनस यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती से मैंने 2 को कट कर दिया बट यहाँ पे 20 है, तो मतलब 1 2 is to 10 to the 20, यहाँ पे 10 आएगा। सो यहाँ पे 10 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन रेज टू 4 थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पे सब कॉस के टर्म्स है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे जो आंसर है उसमें साइन का टर्म है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दे। तो एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले का फायदा हम कैसे लेंगे, इस फॉर्मूले का फायदा हम ऐसे लेंगे। अब देखते जाओ मैं क्या कमाल करता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा और उसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। अब इसको भी वो उसी फॉर्मेट में आएगा, 3 कॉस 4 थीटा माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इंटू ये कॉस, अब यहाँ पे ये इंटू 1 10 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब ये इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस, सो प्लस 10 कॉस 4 थीटा मतलब रेज टू 4 थीटा प्लस 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 कॉस 4 थीटा माइनस 10। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, सो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू ए 2 ही होगा और b मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इसका स्क्वायर दैट इज कॉस 4 थीटा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेप है, ये और ये, ओके। अच्छा पहले तो ये अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज अरे यार 2 मिनट और एक स्टेप लगेगा 3। ये जो तुम लिखते रहते हो ना इतना, ये लिखने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस है, इसलिए ये ध्यान में रखो कि मिस्टेक ना हो।
-6। ठीक है, अब आएगा वो स्टेप, अब आएगा खुशी का मौका। 4, ये मतलब बेसिकली कॉमन टर्म हम लेंगे साथ में। अब यहाँ पे देखो, ये और ये सेम है क्योंकि सबके पावर में 4 है, तो इसलिए तीनों का एडिशन होगा। 10 + 3 + 3 दैट इज 16 cos⁴ थीटा। उसके बाद क्या आएगा, ये और ये दोनों का एडिशन होगा, इसलिए तो क्योंकि दोनों कॉमन है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका और इसका दोनों का एडिशन होगा क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों के रेस में स्क्वायर है, इसलिए -16 cos² थीटा, और यहाँ पे +3 वैसे का वैसा यहाँ पे। क्या यही है जो हमें प्रूफ करना था? किधर गया? हाँ, यही है वो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब तुम्हारे आजू बाजू 2 प्लेलिस्ट आएंगी, एक मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट है, एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। ठीक है, तुम्हें जैसे पढ़ाई करनी है वैसे इन प्लेलिस्ट को चूज करो, उस प्लेलिस्ट के नोट्स खरीदो और पढ़ाई को चालू कर दो। ठीक है, और इन प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।